गोल्ड और सिल्वर इस समय बेहद अहम मोड़ पर खड़े हैं। बुलियन मार्केट पर अब सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा जो बाजार को दिशा दे सकता है? यूएस ईरान समझौता, या फेड के आने वाले फैसले, या फिर कुछ और? आखिर अब सबसे बड़ा ट्रिगर क्या बनने वाला है, ये हम जानेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार जतिन जी। अभी गोल्ड सिल्वर मार्केट किस फेस में है? कमल जी, अभी फेज जो है वो कहीं ना कहीं एक रेंज फेज में रहेगा। एक रैली जो है वो पहले दे चुका है गोल्ड सिल्वर। अब आप ड्यूटी के माध्यम से कह लीजिए या एक बड़े गैप के माध्यम से कह लीजिए ड्यूटी के कारण से, लेकिन वो गैप के बाद अभी एक रेंज मार्केट में है फिलहाल। जी। और क्या बुलियन मार्केट ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है? ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ओवरबॉट जोन में है, लेकिन एक और रैली अगर मार्केट में अगर आ जाती है तो डेफिनेटली ओवरबॉट जोन थोड़ा सा बन सकता है इसके अंदर। और एक और रैली जो है वो ड्यू भी रह सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं। सो ओवरबॉट तो फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंच गए, वरना तो तुरंत ही गिर जाता मार्केट। तो ओवरबॉट तो नहीं लग रहा है। जी जतिन जी, अभी सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? यूएस फेड, डॉलर, या जियो पॉलिटिकल टेंशन? आप देखिए, सबसे बड़ा तो अनसर्टिनिटी का माहौल है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से कभी भी एक बड़ी रैली जो है इसके अंदर ड्यू है, या चाहे वो ऊपर की हो या नीचे की हो। डिपेंड करेगा कि किस तरह का डेवलपमेंट आता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो सबसे पहला रहेगा। फेडरल रिजर्व जो है वो दूसरा रहेगा। और जो डॉलर या रुपी के कारण जो मूवमेंट रहेगा वो तीसरा फैक्टर रहेगा। तो ये तीनों फैक्टर रियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेंगे। जी। तो जतिन जी, जो बॉन्ड यील्ड है, क्या उसने इस तेजी को थाम रखा है, या इसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइस बहुत दिनों से एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड कर रहे हैं? बॉन्ड मार्केट की तरफ का थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ जरूर रहा था, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो जो है थोड़ा सा चेंज जरूर करेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर जो डिपेंडेंसी है और वो डिपेंडेंसी थोड़ी सी अगर कम हो जाती है तो डेफिनेटली बॉन्ड मार्केट की तरफ का रुख जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाता है। बट अभी फिलहाल लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा वेट एंड वॉच मूड में है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉन्ड मार्केट थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा पूरी तरह से, बट वेट एंड वॉच जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है। व्हाइट पेपर जब तक कुछ सोल्यूशन नहीं आ जाता यूएस ईरान के बीच का, तब तक ये ऐसे ही रहेगा। जी। और अब अगले 2 मिनट में जानेंगे कि क्या गोल्ड करेक्शन के बाद 1.25 लाख तक भी आ सकता है क्या? जतिन जी, क्या करंट रैली जो है वो सस्टेनेबल है अभी? जी बिल्कुल सस्टेनेबल तो लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी के बाद करेक्शन आ गया और उसके बाद फिर से एक थोड़ा सा फुल सपोर्ट लेकर जो ये गोल्ड सिल्वर रैली कर रहे हैं। हालांकि ये डेवलपमेंट टेम्पररी है या एक सोल्यूशन की तरफ जा रहा है यूएस ईरान के बीच का, वो टाइम ही बता पाएगा। लेकिन टेक्निकली मैं देखूं और डेटा वाइज देखूं तो कहीं ना कहीं रैली के अंदर सपोर्ट दिख रहा है। हायर लेवल्स पे सस्टेन करना भी एक अपने आप में एक स्ट्रेंथ होता है। तो ये सस्टेनेबल रैली बन सकती है। जी। और गोल्ड में अगर मान लीजिए करेक्शन आता है तो मजबूत सपोर्ट जोन कौन सा होगा? एक करेक्शन जो अगर ड्यू है, अगर समझो मार्केट में, तो वो करेक्शन अगर आ जाता है तो 1,55,000 से लेके 1,53,000 के बीच की जो फॉल आएगी, वहां पर एक मजबूत सपोर्ट जोन है। तो वहां पर एक तगड़ी सपोर्ट फिर से गोल्ड जो है वो ले सकता है। ये एक अनसर्टिनिटी का अगर माहौल फिर से अगर क्रिएट हो जाता है तब आएगा। तो 1,53,000 से लेके 1,55,000 इस जोन को ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। जी। क्या आपको लगता है कि गोल्ड कोई कारणवश 1.25 लाख तक भी आ सकता है? एक बड़ा कारण जो है वो जो गोल्ड को 1.25 लाख तक लेके जा सकता है वो है फिर से एक बड़ा वॉर की चिंताएं होना। अगर यूएस ईरान के बीच में फिर से एक वॉर सिचुएशन फिर से शुरू हो जाती है गोलाबारी से, तो डेफिनेटली फिर एस्केलेशन जो है और बढ़ सकते हैं, क्योंकि दूसरे अन्य देश भी हैं वो भी आकर्षित होंगे इस सब चीजों के अंदर। तो ये जो है वो फिर माहौल और बिगाड़ देगा। तो इस माहौल में डॉलर इंडेक्स आपको फिर से 101 के ऊपर जाते हुए देखने मिल सकता है। और इसके कारण से प्रभावित जो एसेट क्लासेस उसके अगेंस्ट में रहती हैं, जैसे बुलियंस हो गए, गोल्ड सिल्वर हो गए, वो एक वीक टेरिटरी में दिख सकते हैं। जी। जतिन जी, आपने जैसे देखा होगा ट्रंप ने कई बार ट्वीट किया है। उन्होंने कहा भी है कि हम अगला टारगेट हमारा क्यूबा है। अब क्यूबा से भी अगर युद्ध होता है तो उनका कोई आप देखते हैं कि किसी तरह बुलियन मार्केट प्रभावित करेगा?
देखिए वॉर सिचुएशन जो भी हो, एक पहले तो इमीडिएट रिएक्शन जो है वो, अगर कोई भी नया टाइप का वॉर बनता है तो उसमें गोल्ड सेलर एक पॉजिटिव साइड का रुझान देते हैं। फिर बाद में समझ में आता है कि अगर वो एस्केलेशन जो है वो यूएस की तरफ से है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट पर असर पड़ेगा। फिर उसके अंदर करेक्शन आ जाता है, जैसे हमने देखा था अभी यूएस ईरान के बीच में। तो यस डेफिनेटली फिर से वो इन्फ्लेशन के डर जो है वो बैठ जाएगी। अगर यूएस ऐसे ही कंटिन्यूसली हर एक देशों के साथ अगर दुश्मनी लेते रहेगा तो इन्फ्लेशन जो है वो काबू में नहीं रहने वाला। तो इसके कारण से गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा महंगाई, सस्ता गोल्ड जो मिलने का चांसेस होता है इंटरेस्ट रेट के घटने के कारण, वो दूर हो जाता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली ये असर करेगा। तो यस, अगर ये वॉर होती है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है गोल्ड आगे चल के। जी, ये तो बात हुई गोल्ड की। अब बात करते हैं सिल्वर की। जतिन जी, क्या सिल्वर अब गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है? जी कमल जी, ये देखिए ये है ना, पिछले 1 डेढ़ साल से तो चल ही रहा है कि आउट परफॉर्मेंस जो है वो चांदी कर रहा है। अब सिचुएशन ऐसी है कि गोल्ड जो है वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ भी देखने मिल रहा है, जहां पर 1,80,000 वाला गोल्ड 1,30,000 1,40,000 तक गया। लेकिन 50% करेक्शन तो नहीं दिया जैसे चांदी ने दिया था 4 लाख से 2 लाख का। तो सेफ्टी तो आपको गोल्ड ही दे रहा है। दूसरा, अब बड़ी बड़ी गिरावट के बाद अगर चांदी के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है तो ये डेफिनेटली है, थोड़ा सा गोल्ड का आउट परफॉर्मेंस जरूर कर सकता है। जब भी तेजी का माहौल रहेगा ना तब चांदी आपको बताएगा कि हाँ तेजी हो रही है गोल्ड सिल्वर के अंदर। और जब मंदी का माहौल होगा तब भी आपको चांदी बताएगी कि मंदी हो रही है। तो गोल्ड जो है आपको सेफ्टी नेट देगा, लेकिन चांदी आउट परफॉर्मेंस देगा। जतिन जी, एक सवाल है हमारे दर्शक सब्बीर जी का। उन्होंने पूछा कि सिल्वर 1-2 साल में के लिए अगर मैं निवेश करूं तो क्या आप राय देंगे? क्या प्राइस टच कर सकती है या कहां पहुंच सकती है सिल्वर? देखिए अगर टाइम फ्रेम अच्छा खासा है 1 2 साल का, तो डेफिनेटली बाइंग साइड में रहना चाहिए। 2,25,000 से 2,40,000 पे बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, उसके नीचे चांदी फिसलती हुई फिलहाल तो नहीं दिख रही है। और हायर साइड में 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में एक बार के लिए फिर से जरूर आएगी, क्योंकि वहां पर उसके एक्सटेंडेड लेवल्स जो मार्क है टेक्निकली, और डेटा भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ग्लोबल डेटा जो है वो सपोर्ट करेंगे बाइंग को, जिस हिसाब से चांदी के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है पिछले 2 3 सालों में। तो ये 3.5 लाख तक के टारगेट्स के हिसाब से 1 डेढ़ साल के लिए बाइंग करके चल सकते हैं। जी, सिल्वर में वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है या रिस्क है? डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि चांदी का मार्केट अगर 20 30 हजार रुपया घूमता है तो आपको कहीं ना कहीं एंट्री लेवल से मिल जाते हैं अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वन साइड वाला मार्केट ऊपर रहता है तो बोलते हैं कि अरे यार मुझे तो इसमें कोई वापस से लेने मिला ही नहीं, मैंने तो निकल गया था, मैं तो बेच दिया था। लेकिन वॉलेटिलिटी जो अपॉर्चुनिटी देती है, मैं तो यही मानता हूँ कि जब भी आपको एक डिप मिलता है तब आपको री एंट्री करने की एक मौका मिलता है। बस यही है कि बहुत ज्यादा ऊपर अगर चढ़ जाते हैं कोई प्राइसेस तो वहां पर एंट्री नहीं लेना है। वॉलेटिलिटी में एक ही चीज का फायदा होता है कि डिप का वेट कीजिए अगर आप बाइंग साइड में रहना चाहते हैं तो, जी यार अगर सेलिंग साइड में रहना चाहते हैं तो हायर साइड पे सेलिंग कीजिए। जी, अब हम जानेंगे जतीन जी से कि सिल्वर में आखिर करना क्या चाहिए। जतीन जी, अभी निवेशकों को बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी रखनी चाहिए या क्या करना चाहिए सिल्वर में? जी बाइंग ऑन डिप सेफ्टी है। इस हिसाब से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है तो डिप तो मिलती रहेंगी। और एक बड़ी रैली के बाद अभी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला है, 3 लाख का लेवल टच किया था हाल ही में, कुछ दिनों पहले। और उसके बाद फिर से अब ये 2,75,000 के पास है। तो 2,50,000 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट फिलहाल समझ के चलिए शॉर्ट टर्म में। और 2,70,000 के आसपास मिलता है तब वहां पर री एंट्री के जोन्स बने हुए हैं। और हायर साइड पे 2,85,000 2,90,000 के जो है वो रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पर आ जाती है तब वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। जी, और किस लेवल पर सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए? देखिए जैसे मैं बताया कि 2,90,000 से 3 लाख ये एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो उस लेवल्स पे जब भी प्राइसेस अगर आएंगे ना तो वहां पर बहुत एग्रेसिवली बाय नहीं करना है। ये फोमो वाली रैली अगर जो है ना उसको कैप्चर करने की कोशिश नहीं करनी है, जब भी 2,90,000 के या 3 लाख के आसपास दिखे। जो बाइंग करने की रुझान होनी चाहिए या थोड़ा एग्रेसिवली अगर बाय भी करते तो डिप पे करनी चाहिए। जी जतिन जी, अगले 30 दिन की बात अगर हम करें तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसे बड़ा रिस्क रहेगा, अनसर्टेनिटी वाला माहौल है, क्योंकि ओवरनाइट कौन सा ट्वीट कौन सा सोशल पोस्ट किस तरह का डेवलपमेंट आ जाए तो ये हमारे हाथ में नहीं है। और जो हमारा चीज हाथ में नहीं होती है उससे हमें डर लगता है। तो अगर वो डर का माहौल है तो उस डर में आपको उसके ओवर पोजिशन जो है वो क्रिएट नहीं करनी है, जो आपको डर में हमेशा गलत तरीके की ट्रेड दिलवा देगा। तो सही तरीके का ट्रेड यही है जो आपको डर ना लगे और आपके काबू में हो, उस ट्रेड में कीजिए, ज्यादा लेवरेज पोजीशन ना क्रिएट कीजिए। जी, और जतिन जी, आपका फाइनल स्ट्रेटजी व्यू क्या होगा गोल्ड सिल्वर में? बाई होल्ड या प्रॉफिट बुकिंग?
अगर लिया हुआ है नीचे लेवल्स पे तो होल्ड कीजिए, थोड़ा सा ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी अपसाइड तो नहीं देख रहा हूँ। जैसे गोल्ड के अंदर 1,60,000 से 1,55,000, जैसे मैंने बताया था कि 1,60,000 के ऊपर होल्ड करता है तो 1,65,000 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और चांदी के अंदर जैसे अभी मैंने बताया कि 2,90,000 से 3 लाख का लक्ष्य के हिसाब से, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस है। और बाइंग ऑन डिप्स का जो स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। जी हम अपने दर्शकों को बता दें कि वे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर गोल्ड सिल्वर से जुड़े हुए कोई भी सवाल भेजेंगे तो हम अगले एक्सपर्ट के साथ उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। जतिन जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, मैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर ईटीएफ्स के माध्यम से निवेशक इसमें बना रहता हूँ, और सबको सलाह भी वही देता हूँ कि ईटीएफ्स जो है वो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देती है। तो वो मेरा एक डिस्क्लेमर रहेगा कि ईटीएफ्स मेरे होल्डिंग में रहते ही हैं। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।